बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हमें छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। दिया जलाकर इंतजार करो, जाने वाला जल्दी आता है। ये मानकर आज 10 साल से देव के नाम पर दिया जलाती रही, एक पल के लिए भी बुझने नहीं दिया। अरे ये क्या पगला, तू रो रही है? कहीं ये खुशी के आंसू देव के आने से पहले इस दिए को बुझाना दे। नहीं, दुनिया की कोई भी शक्ति इस दिए को नहीं बुझा सकती। अगर सागर सामने हो तो झरने को नहीं बनने में क्या देर लगती है। आज इतने सालों बाद ही जान के लाए, डर था कहीं तुम्हारी होश न उड़ा दे। इतना बोलो तो जान को भी कैसे करते उस जान को नाम जो है। तो ठीक है, आसमान में चांद गिरने के बाद ही देखेंगे तुम्हारा जान। देखिए कौन होश उड़ाता है, उस जान का नूर या तुम्हारा। तुम्हें कोई और छुए मुझे अच्छा नहीं। लाने के लिए कहा था, लाया तो नहीं, पर अच्छा बात है। आज चांद जमीन पर कैसे उतरा? तुम्हारी होश उड़ाने। एक बात होती थी तब तुम बोलती। जब मैं सांस लेता था या तो होते जिन्हें बुलाया जा सकता हो। कमाल, कितनी आसानी से गिनवा दिया कि तुम्हें हर पल मेरी याद आती थी, लेकिन ये नहीं सोचा कि उन पलों में बीतता तो मैं ही था। दिया तुम जलाते पर जलता तो मैं ही था। नीम के पत्ते को शहद में डुबो, तब भी वो कड़वा ही लगता है। छोटी बात का बड़ा तमाशा कैसे बनता है, यह मैं दिखाऊंगी। लंदन कहाँ है? पश्चिम में। सूरज कहाँ डूबता है? पश्चिम में? क्या लंदन में सचमुच सूरज 5 घंटे देरी से उगता है? हाँ, वो तो है। इसीलिए तुम सब कुछ देरी से समझते हो। हाँ, वो तो। विदेशी गंवार जब चूड़ियां उतारना नहीं जानती तो कंगन क्या खाक में ना हो? बचपन की मेहंदी का रंग जवानी में आके चढ़ रहा है। सच मानो, मांग में सिंदूर, आंखों में सपने, सर पर घूंघट ओढ़े, धीमे धीमे कदमों से जब तू उस घर में चलेगी ना, तो तेरी पायल की आवाज में हमारे घर की खुशियां नाचेंगी। ये क्या है? शगुन का सिक्का दीदी, आपका बेटा और मेरी बेटी, पारो और देवदास का रिश्ता। होश में तो हो तुम सुमित्रा? तुम माँ बेटी को यहाँ इसलिए बुलाया था कि मिलकर कोई नौटंकी करोगी तो लोगों का मन बहलेगा, लेकिन तुम तो जादू दिखाने लगी। बचपन में इसकी बेटी हमारे बगीचे से अमरूद चुराया करती थी, आज इसकी नजर हमारे बेटे पर पड़ी। देवदास और पारो बचपन के साथी हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। आपका परिवार बहुत बड़ा है दीदी, आपकी नजर नहीं पड़ी होगी, पर उन दोनों की तड़प का एहसास है मुझे। इस रिश्ते को मत ठुकराइए दीदी, चाहे उसके बाद आप हमसे कोई रिश्ता ना रखें। अरे जब कुएं का पानी ही खराब हो तो घड़े की जात क्या देखनी सुमित्रा? बस तुम्हारी अदाओं में रियाज नहीं, लेकिन खून तो वही है, नौटंकी वाला। हम जमींदार हैं, मच्छी खाते हैं लेकिन कांटे को हलक में फंसने नहीं देते कभी। जमींदार घराने की बहू होकर इतनी भी तमीज नहीं कि जब तो बड़े बात करते हैं तो बीच में नहीं बोलते। सुमित्रा, बस तुम्हारे शब्द अब मेरे मान की मर्यादा को पार कर चुके हैं। आज तक तुम मेरे लिए दीदी थी, आज के बाद सिर्फ कौशल्या। और कौशल्या गाना तो तूने भी उस दिन गाया था जिस दिन मेरी बेटी पैदा हुई थी कि बड़े जमींदार की बड़ी हवेली की बड़ी मालकिन इतने छोटे दिल वाली होगी कि अपने बागीचे से चुराए हुए अमरूद का हिसाब भी रखती होगी। जितने अमरूद मेरी बेटी ने तेरे बागीचे से चुराए हैं ना, उससे ज्यादा निवाले तेरे बेटे को मैंने अपने हाथों से खिलाए हैं। हाँ, मानते हो हम हैं बेटी बेचने वाले, पर धंधा तो तुम भी करती हो कौशल्या। हम तो पैसे लेकर सामने से बेटी देते हैं, तुम तो दहेज भी लेती हो और बेटी भी। सिक्का सही है या गलत, उसकी पहचान आवाज से होती है।
बहरी हो कौशल्या, जो अपने बेटे की दिल की धड़कन नहीं सुन सकती। तुम अंधी हो, जो उन दोनों के बीच का प्यार नहीं देख सकती। और बहुत जल्दी गूंगी भी हो जाओगी जब अपने बेटे की बर्बादी देखोगी, जिसे तुमने ठुकराया। उसी लक्ष्मी की सौगंध खाकर कहती हूँ, आज से 7 दिन के अंदर मैंने अपनी बेटी का ब्याह तुमसे ऊंचे घराने में ना कराया तो 8वें दिन बिना पूछे मेरा मातम मनाने आ जाना। आई तो थी तुझे दुआएं देने कि तेरे घर चांद सा बेटा हो, पर अब तो यही दुआ निकलती है कि तेरा घर भी चांदनी से आबाद हो, तेरे घर भी बेटी हो। जो चीज अपनी हो उसे मांगने में लज्जा कैसी? तुम तो झूठ मूठ का सिंदूर लगाती हो मनु दीदी। पति किसे कहते हैं ये तुम्हें पता ही नहीं। फुदकारे जाने पर तो कुत्ता भी उस चौखट पर वापस नहीं आता। जब दिन के उजाले में बात न बनी तो रात का सहारा लिया तूने। खुलेआम कोठा क्यों नहीं खोल लेते तुम माँ बेटी? ऐसा मशवरा तो बाजार में खड़े होने वाला तल्ला भी अपनी बेटी को नहीं देता बाबूजी। मैंने तुझे दिए के साथ साथ देवदास के लिए जलते हुए देखा है पारो। तेरी चाहत की इतनी कीमत है मेरी नजर में कि अगर पूछ कर गई होती देवदास के पास तो एक रात के लिए तेरे वैश्या बनने पर भी मुझे ऐतराज ना हो। तुम भूल रहे हो तुम किसके साथ बात कर रहे हो? एक सर फिरे जमींदार से जो दूसरों के घर की बेटी को कोठे पर बिठाने की बात करता है। आसमान में उड़ते पंछी और पानी में तैरती मछली के बीच में कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आसमान में बसे भगवान और जमीन पर बसे इंसान के बीच में रिश्ता तो आपके घर का आईना हमारी सूरत न देख सका। नुकसान हो क्या आपका? हर दुख आने वाले सुख की चिट्ठी होती है देव बाबू, और हर नुकसान होने वाले फायदे का इशारा। बाजार में बैठने वाली औरत नजर न लगे इसलिए काजल का टीका लगाती है, जबकि वो चाहती है कि सबकी नजर उस पर टिकी रहे। यूं नजर की बात की और दिल चुरा गए। हम तो समझे थे पुत, आप तो धड़कन सुना गए। यूं महफिल से उठकर जाना बेअदबी होती है। और यूं महफिल में मर्दों के सामने नाचना बेशर्मी। औरत माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, दोस्त होती है, और जब वो कुछ नहीं होती तो तवाइफ होती है। तुम्हारे माता पिता है तो मेरे नहीं। तुम्हारे परिवार की इज्जत है तो हमारी नहीं। तुम्हारे माता पिता जमींदार तो मेरे कुछ भी नहीं। चाहे जितने भी नीच कुल के लोग हो हम बेटी बेचने वाले, पर कभी किसी को धोखा नहीं दिया। बचपन से लेकर आज तक अपना अधिकार समझते आए हो मुझ पर, और जब मैंने अपना अधिकार मांगा तो मुंह फेर लिया। इतना गुरूर अच्छा नहीं। क्यों ना करो गुरूर? तुम्हारे पास है ही क्या देव? सिर्फ रूप और दौलत। मेरे पास गुण भी है, रूप भी है। कौशल्या, वक्त सबको खेल दिखाता है कौशल्या। मेरी बेटी तो चांदी के रुपयों पर चलकर गई, पर देख देख तेरा बेटा तेरे अहम की चिता जला रहा है। हर नौटंकी के 2 अंक होते हैं कौशल्या। पहले अंक में मैं और मेरी बेटी नाचे थे, और अब दूसरे अंक में तू और तेरा बेटा नाचेंगे। अब समझे हम कि पारो ने आपको छोड़ा तो क्यों छोड़ा। इश्क तो दूर की बात, आप तो हमदर्दी के लायक भी नहीं है। प्यार आत्मा की परछाई है, इश्क ईश्वर की इबादत, और मोहब्बत जिंदगी का मकसद। अपने हौसले को इतना बुलंद भी मत कीजिए काली बाबू। जो शमा महफिल सजाती है, करीब जाने पर वो जला भी सकती है। तुम्हारे पास तो पारो है, पारो की यादें हैं। मेरे पास तो सिर्फ तुम हो, पारस मणि, जिसे छू के लोहा भी सोना बन जाता है। अपनी कीमत बढ़ा रही हो या मेरी? रिश्तों की दुनिया में तवायफ की कीमत ही क्या होती है? कुछ भी नहीं। सिर्फ पाने का नाम ही तो प्यार नहीं है ना देव बाबू। प्यार का कारोबार तो बहुत बार किया है, मगर प्यार सिर्फ एक बार।
इस भरे पैमाने में और शराब डालोगी तो क्या होगा? छलक कर जमीन पर आ गिरेगी। इसी तरह पारो के नाम से भरा पड़ा है ये पैमाना देवदास भी। और भरोगी तो छलक जाएगा, खुद तो गिरेगा, तुम्हें भी गिरा देगा। पर जमीन पर गिरी शराब को देखकर लोग तो यही कहेंगे ना कि पैमाने को छू कर निकली है। माँ, इस हवेली के किसी हिस्से पर मेरा कोई हक नहीं, पर मैं तुम्हारा हिस्सा हूं और ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं। कितनी अजीब बात है, एक तवाइफ जोगन बन गई। हाँ, अजीब बात तो है। एक ठकुराइन तवाइफ की चौखट पर आ गई। तवाइफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति भर दी है। और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। पारो से मिली कैसी लगी तुम्हें हमारी बात? इश्क अगर इंसान का रूप ले ले तो उसका दिल और चेहरा बिल्कुल पारो जैसा होगा। कहते हैं इंसान को अपनी दो आंखों की तुलना नहीं करनी चाहिए, पर हमसे ये गुस्ताखी हो ही जाती है। एक पारो, एक चंद्रमुखी, वो अभिमानी उद्यान, तुम कितनी निर्मल, कितनी सुशील। वो चंचल हिरनी सी, अल्लड़ नदी जैसी, कभी झूठी, कभी तितली तो कभी चांद। और तुम कभी गजल तो कभी ठुमरी, कभी आंसू, कभी शम्मा। सब उसी को चाहते हैं। और तुमसे कोई प्यार नहीं करता सिवाय मेरे। अपने हिस्से की जिंदगी तो हम जीत चुके चुन्नी बाबू, अब तो बस धड़कनों का लिहाज करते हैं। क्या कहे ये दुनिया वालों को जो आखिरी सांस पर भी एतराज करते। बाबूजी ने कहा गांव छोड़ दो, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़ दो, आज तुमने कह दिया हमें छोड़ दो। एक दिन आएगा जब वो कहेगा दुनिया ही छोड़ दो। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। चलो फिर ढूंढ लाए हम उसी मासूम बचपन को, जहां सपना सजाया था, जहां बचपन बिताया था, जहां पेड़ों के साए में घरों दायक बनाया।